हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि अभी लॉकडाउन में किस तरह से आपकी जो स्टडी है वो बाधित हुई है। ये तो वैसे कहने की बात ही नहीं, लेकिन आपके लिए क्या क्या चेंजेज हुए हैं इस लॉकडाउन में, ये सब कुछ देखने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि इसमें हमें अब क्या करना है, किस स्ट्रेटजी के साथ में हमें अब आगे बढ़ना है। तो गोविंदम क्लासेज जैसा कि नाम है उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं और अब आपसे पूरा पूरा हम वादा करते हैं कि आपकी सारी कक्षाएं जो है वो लाइव क्लासें भी हम लेने की ट्राई करेंगे और यहाँ तक कि लाइव क्लासेस आपसे हम रूबरू होंगे तो उसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आपके 12th क्लास का बोर्ड के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स और अन्य कक्षाओं का भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स करवाने वाले हैं। तो इसके अंदर देखिए कि आपके जो 12th क्लास में 6 यूनिट्स थी उसमें से आपके 1 यूनिट कम्प्लीटली कम हो गई है और बाकी यूनिट्स के अंदर भी आपके कुछ आमूल चूल परिवर्तन किए हैं। इसके अंदर देखिए जो आपके पहली यूनिट है उसके अंदर था संयुक्त फलन। तो संयुक्त फलन में आपके एक तो चैप्टर था संयुक्त फलन का, ये फलन का था जिसमें आपके जो बूलिय बीजगणित वगैरह ऐसे कुछ अलग से चैप्टर्स थे तो उनको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया, यानी पहला चैप्टर आपके पूरा हटा दिया। अब जो सेकंड चैप्टर है आपके इसके अंदर है आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, इनमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपके टोटली 11th क्लास से रिलेटेड है। उसके अंदर हमने डायरेक्टली पढ़ा था, अब इसमें हम उसी को इनवर्स पढ़ेंगे यानी विपरीत पढ़ेंगे। यानी कि जो डायग्राम हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपके साइन का डायग्राम है वो इस तरह से हमने पढ़ा, लेकिन इनवर्स के अंदर हम इसी को पढ़ेंगे इस तरह से। तो ये कुछ चेंजेस जो हुए हैं आपके, ये किस तरह से इनके जो मेन वैल्यू है या फिर इनकी जनरल वैल्यू है, इनका आपस में क्या रिलेशन है और कैसे ये फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से इनकी जो इक्वेशंस होती है उनको सॉल्व करके इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, किस तरह से फॉर्मूला जो है वो इनवर्स के यूज किए जाते हैं जो पहले आपने 11th क्लास में पढ़ा उनसे रिलेशन बनाते हुए। तो इस तरह से सारे हम इसमें सीखने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो आप इस चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम निरंतर आपके क्लासेज जब लेने वाले हैं अब इसमें बिल्कुल किसी प्रकार का आपके कोई मिस आउट नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट कि पहले आपके जो ये फर्स्ट यूनिट जो है ये थी आपके 7 अंकों की, जिसके अंदर 2 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब जो आपके रिवाइज्ड सिलेबस है इसके अंदर भी ये 7 अंकों की है, जिसमें पूरे के पूरे 7 अंक जो है वो आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से होंगे। पहले इनमें से 4 अंक के थे, लेकिन अब इसको कर दिया पूरा 7 अंक का, यानी कि प्रत्येक यूनिट को उतने ही अंकों का रखा है। तो आइए देखते हैं ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, किस तरह से इनको परिभाषित करते हैं। तो जो आपके ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसके अंदर हम देखेंगे कि आपके जो त्रिकोणमितीय फलन हमने पढ़े हैं जिसको हम क्या कहते हैं आपके त्रिकोणमितीय या फिर इसको वृत्तीय फलन भी कहते हैं। तो इसकी जगह हम एक वर्ड और यूज में ले सकते हैं सर्कुलर, यानी कि सारे के सारे जो आपके फंक्शंस है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा, यानी ये सारे 6 फंक्शन जो है इन्हीं को हम पढ़ेंगे इसके अंदर। यानी ये जो आपके सर्कुलर फंक्शंस होते हैं इन्हीं का हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आपने जैसे पढ़ा है साइन थीटा। अब साइन थीटा जो है ये त्रिकोणमितीय फलन है, इसको हम यदि कहते हैं इसकी वैल्यू है आपके x, तो ये जो साइन थीटा इक्वल टू x है इसको इनवर्स कैसे बनाएंगे। इसके लिए देखिए कि हमने ये देखा इसमें कि जो थीटा होता था ये वैल्यूज होती थी आपके इसमें डोमेन, यानी कि थीटा की वैल्यूज हम जो पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी उसका जो वैल्यू है वो x है यहाँ पर, और इसको हम कहते हैं यहाँ पर रेंज, यानी कि जो x की वैल्यूज होगी वो आपके रेंज में से होगी और जो थीटा की वैल्यूज है वो इसके डोमेन में से होगी। तो ये किस तरह से डिफाइंड होते हैं वो हमने पूरा 11th क्लास में पढ़ा है। अब इसको हम पढ़ेंगे इनवर्स में। तो इसमें इसका इनवर्स किस तरह से डिफाइंड होगा कि जो साइन थीटा इक्वल टू x है इसका इनवर्स हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये जो साइन इनवर्स x है इसको पढ़ने का तरीका आपके ये होगा साइन इनवर्स x, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे जहां प्रतिलोम x। अब देखिए कि जो यहाँ पर अब ये x की वैल्यू है ये होगी आपके यहाँ पर डोमेन की वैल्यू, यानी जो जो x की वैल्यूज हम पुट करेंगे उसको कहा जाएगा डोमेन, और जो आपको वैल्यूज प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी आपको रेंज में से। यानी जो पहले डोमेन की वैल्यूज थी वो आपके अब बन गई है रेंज, और जो पहले रेंज की थी वो बन गई है डोमेन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर डोमेन और रेंज इसमें किस तरह से डिफाइन होते हैं।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो साइन इनवर्स एक्स है, ये आपने जैसे ये पढ़ा है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो हम इसको लिखते हैं एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर -2। तो यहाँ पर जिस तरह से हुआ चेंजेस वैसा इसमें क्यों नहीं हुआ, यानी कि अगर आपके पास में है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू ये जो है वो साइन इनवर्स एक्स ऐसा ही क्यों हुआ, यानी कि जो साइन एक्स का जो इनवर्स होता है वो आपके पास में साइन एक्स का इनवर्स ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होने का कारण कि यहाँ पर जो ये है ये आपके इक्वल नहीं है साइन इनवर्स एक्स के, क्योंकि इसके अंदर इसका मीनिंग आपके ये हो जाएगा 1 साइन एक्स, जो कि कतई इसके इक्वल नहीं हो सकता। यानी इन दोनों में यही डिफरेंस है, ये आपके जनरल एल्जेब्रिक फॉर्म है, लेकिन ये आपके जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक विशिष्ट रूप है वह कहलाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब आपके दो इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं इसमें, एक तो आ रहा है आपके व्यापक मान जिसे हम कहते हैं जनरल वैल्यू। अब इसके अंदर जनरल वैल्यू क्या होती है इसे देखिए कि जो आपके पास में वैल्यूज है, हम चाहे कोई भी साइन थीटा लें या कोस थीटा लें, उसमें थीटा की जो भी वैल्यूज हम पुट करेंगे उसमें आपके जो वैल्यू प्राप्त होगी एक्स की वो एक फिक्स संख्या होगी, यानी उसकी एक निश्चित रेंज होगी। अब इसमें जैसे जैसे हम अलग अलग थीटा की वैल्यूज है वो वेरियस हम पुट करते जाएंगे तो इसमें आपको वैल्यूज है वो वापस रिवाइज होती रहती है। तो इस कारण से जिस वैल्यू तक हम सारे रेंज की वैल्यूज प्राप्त हो जाती है वो वैल्यूज उनके अलावा सेम वापस रिपीट होती जाए, तब ये आपके इन सभी का जो प्रतिनिधित्व करने वाला एक फंक्शन होगा या फिर उसका जो मान होगा उसे हम कहेंगे व्यापक मान। अब ये जनरल वैल्यू या व्यापक मान होता क्या है इसके लिए देखिए, जैसे हमने पढ़ा है साइन थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन n पाई प्लस -1 टू द पावर n और यहाँ पर ऐसे थीटा, इसको कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर देखिए कि जो साइन थीटा का मान है वो व्यापक मान है वो इस तरह से होगा। अब इसका अगर इनवर्स में व्यापक मान कहा जाए तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो यदि हम कहें कि साइन इनवर्स एक्स है वो है आपके थीटा, या इसको हम ये भी कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स, यानी इसी का ये रूप है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि जो आपके पास में साइन इनवर्स एक्स है इसका जो व्यापक मान होगा, इसका व्यापक मान क्या होगा, ये होगा आपके n पाई प्लस -1 टू द पावर n और यहाँ पर x की जगह आपके ये लिखना होगा साइन इनवर्स x, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो आपके साइन इनवर्स x है। तो इस तरह से हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो इसमें ये जो n पाई प्लस -1 टू द पावर n साइन इनवर्स x ये जो होगा ये कहलाएगा आपके व्यापक मान, और इसको डिनोट करने का एक दूसरा इस तरह से सिंबल है s कैपिटल लिखेंगे और sin इस तरह से लिखेंगे, फिर इनवर्स x, यानी ये जो लिखा गया इसमें s है वो कैपिटल लिखेंगे, तब ये वैल्यूज होगी आपके जो साइन इनवर्स x है इसके जो जनरल वैल्यूज है ये लिखना इसमें आवश्यक नहीं होगा। तो साइन इनवर्स x ये जो लिखा जाएगा ये कहलाएगा आपके जनरल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। तो इसी तरह से देखिए आपके साइन इनवर्स x की जो जनरल वैल्यूज होगी वो होगी आपके n पाई प्लस -1 टू द पावर n साइन इनवर्स x ये होगा। फिर आपके cos इनवर्स x की जनरल वैल्यूज है वो इस तरह से 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स x। फिर आपके tan इनवर्स x की जनरल वैल्यू ये इक्वल में होगी आपके n पाई प्लस tan इनवर्स x। इसी तरह से हम cot sec और cosec की वैल्यूज को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपके प्रिंसिपल वैल्यूज, यानी कि मुख्य मान है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं। जनरल वैल्यूज में सारे के सारे वैल्यूज है वो आपके कंबाइंड होती है, लेकिन उनमें से ऐसी वैल्यूज जिसके अंदर जो आपका रेंज प्राप्त होने वाला है उस रेंज के सारी वैल्यूज प्राप्त होने के लिए शॉर्ट फॉर्म जो आपके पास में होगी, और इसी का आपके प्रश्न बनने वाला है कि दिए गए आपके जो भी फलन होंगे उनका आपको मुख्य मान निकालना होगा। उसके लिए आप एक मुख्य मान जो निकालते हैं उसके लिए आपको एक सारणी की आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं हम सारणी। तो इस टेबल में देखिए कि यहाँ पर ये आपको फंक्शंस दे रखे हैं और इधर आपके डोमेन दे रखा है और यहाँ पर आपके मेन वैल्यू ब्रांच। तो वापस इसके अंदर साइन इनवर्स x जो है इसका डोमेन आपको इस तरह से -1 to 1 और इसकी मेन वैल्यू ब्रांच होगी वो -π/2 से लेकर π/2 तक होगी। यानी अगर इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पर ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ये होगा आपके π/2, इधर होगा आपका माइनस का π/2, यहाँ पर होगा आपके प्लस का 1 और इधर होगा आपके ये माइनस का 1। तो -1 से +1 सारी की सारी वैल्यूज है
वो आपको किस अंतराल में मिल जाती है, वो अंतराल है आपके -π/2 से π/2 तक। तो ये आपकी होगी इसकी मेन वैल्यू ब्रांच, जो आप डार्क लाइन देख रहे हैं। फिर देखिए cos इनवर्स x, इसकी जो मेन वैल्यू ब्रांच होगी वो 0 to π होगी, यानी इसी के अंदर से आपको वैल्यू चुनना है, जो भी आपको वैल्यूज मिले। जैसे आपको दे दिया जाए sin इनवर्स 1/2, तो वैसे जो 1/2 है वो यहाँ पर मिल रहा है, आगे जाकर किसी और थीटा पर मिलेगा, यानी आगे ये अलग अलग थीटा की वैल्यूज पर आपको जो भी 1/2 है इसकी थीटा की वैल्यूज अलग अलग मिलेगी। लेकिन आपको क्या करना है कि मेन वैल्यू ब्रांच में से ही वैल्यू लेना है किसकी, थीटा की। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो 1/2 है, वो किस थीटा पर है, तो ये आपकी वैल्यू होगी इसमें। जैसा कि आपने साइन 30 डिग्री देखा आपने 1/2, वही वैल्यू यानी कि 30 डिग्री इसकी वैल्यू होगी थीटा की। तो इसका जो मान होता है 30 डिग्री, इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे π/6। तो ये कहलाती है इसकी मीन वैल्यू, और ये कहलाती है आपकी मीन वैल्यू ब्रांच। यानी इस ब्रांच में से जैसे हम वहां पर रेंज कहते थे, वही यहाँ पर क्या है, ब्रांच है। फिर देखिए tan इनवर्स x, ये होगा -π/2 से π/2 तक। cot इनवर्स x में ये दोनों में यहाँ पर रियल नंबर्स है इसके डोमेन, और रेंज यहाँ पर जैसे साइन की थी वैसे यहाँ पर tan की है, और जिस तरह से आपके cos की थी वैसे आपके cot की है। फिर देखिए sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, यानी आप इनको इस तरह से जोड़े में याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर sec इनवर्स x की आप या तो ऐसे लिखिए, यहाँ से -∞ से लेकर -1 तक, और बीच की वैल्यूज इसमें कंबाइंड नहीं है, 1 to ∞। तो ये वैल्यू जो है इसके लिए 0 to π आपका क्या होगा, इसका मेन वैल्यू ब्रांच, जिसमें π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट देखिए cosec इनवर्स x, यहाँ पर सेम जैसा इसका डोमेन था sec इनवर्स x का, वही है इसमें, और इसकी मेन वैल्यू ब्रांच है वो आपके इक्वल होगी किसके, यहाँ पर sin इनवर्स x के। लेकिन कंबाइंड कौन नहीं है, थीटा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये देखा आपने इनवर्स वैल्यूज के लिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक या इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के लिए आपने एक ऐसी टेबल जिससे हमें मीन वैल्यू प्राप्त हो जाए। वैसे ये दिखने में आपको ऐसा लगता होगा बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इनका जो यूजेज है वो आपको हायर स्टडीज के अंदर इसका यूज मालूम होगा कि ये वाकई में ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। तो आपके पास में सबसे पहले जैसे एक्सरसाइज है आपके 2.1, इसका हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आप क्या देख रहे हैं, दे रखा है आपको कि साइन इनवर्स, और यहाँ पर वैल्यू आपको जैसे कोई भी दे रखी हो, जैसे पहले क्वेश्चन में आपके यहाँ पर 1 दे रखा है। तो इसका आपको क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है, मुख्य मान। तो ये मुख्य मान क्या होगा या फिर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आपको एक तो टेबल याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप नजर डालते हैं कि साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स x जो है इसकी जो मीन वैल्यू ब्रांच है वो है आपके -π/2 से लेकर π/2 तक। तो इसी में से आपको वैल्यू लेना होगा। तो यहाँ पर ये जो है दे रखा है, इसको हम मान लेंगे पहले थीटा, यानी कि साइन इनवर्स माइनस ये आपके 1 दे रखा है, इसको हम मान लेंगे थीटा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो होगा आपके 1। तो थीटा की कौन सी वैल्यू पर इसकी वैल्यू आपको 1 प्राप्त होती है, वही वैल्यू आपको ढूंढना है सारणी में से। तो जो सारणी हम ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज की पढ़ चुके हैं, उसी में आप देखिए कि आपके 1 कहां पर मिलता है। तो ये हमें मिलता है कहां पर, साइन π/2 होता है वो आपके होता है 1। तो इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो किससे बिलोंग कर रही है, π/2 से। यानी हम देख सकते हैं कि जो थीटा इक्वल टू आपको π/2 मिला है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, जो आपको मेन वैल्यू ब्रांच हमने ली थी उससे बिलोंग कर रहा है, यानी कि -π/2 से π/2। तो इसमें ये आपके π/2 कंबाइंड है, यानी कि ये क्लोज इंटरवल है, तो इसके अंदर ये पूरा शामिल होगा कौन, π/2। इसका मतलब ये जो π/2 है ये क्या है, इस साइन इनवर्स 1 का ये क्या है, मुख्य मान है। तो लिखने आते हैं साइन इनवर्स 1 का जो मुख्य मान होगा वो होगा आपके π/2। तो इसका मतलब समझ चुके होंगे कि हमें करना क्या है कि जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसका पहले हमें पता करना है कि इसका जो आपकी मीन वैल्यू ब्रांच है वो क्या है। यानी टेबल याद है आपको तो बिल्कुल आप इसमें कंफर्म कर पाओगे, और फिर उसको रिलेशन बनाना किससे, जो आपके ब्रांच है उसमें से, कि ये इसमें कंबाइंड है या नहीं, और फिर देखेंगे ये इसका आंसर। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल आपके लिए लेने वाला हूं इसमें, वो है आपके कॉट इनवर्स और किसका, -1/√3 का। अब इसका आपको मीन वैल्यू कैसे फाइंड करना है, का मुख्य मान आपको इसमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स बढ़ गए हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम मान लेंगे लेट कॉट इनवर्स -1/√3, इसको हम मान लेंगे थीटा।
फिर यहाँ पर हम कॉट इनवर्स और इस तरह से एक्स है और इक्वल में थीटा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो आपके कॉट थीटा होगा वो होगा -1/√3, यानी थीटा की आपको वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये माइनस है इसको हम ऐसे लिखेंगे, फिर 1/√3 है, ये किसकी वैल्यू है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये है आपके cot π/3 की वैल्यू, यानी कि cot 60 डिग्री की वैल्यू है। तो cot 60 डिग्री के अंदर ये आपके आता है 1/√3। अब माइनस का साइन है यहाँ पर, इसे आपको हटाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि cot थीटा वो -cot π/3 इस तरह से, तो थीटा इक्वल टू ये आपके पास में ये जैसे यहाँ पर माइनस का साइन हटेगा तो थीटा भी आपको मिल जाएगा। तो ये कैसे हटेगा, यहाँ पर देखिए कि जो माइनस का कॉट है, यहाँ पर माइनस का कॉट आ रहा है, तो ये किस में आता है, जैसे हमने देखा कि जो कॉट पाई माइनस थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है आपके -cot थीटा। तो आपको बनाना है cot पाई माइनस थीटा। आपने 11वीं क्लास में ये सारा कुछ पढ़ा है, इसीलिए यहाँ पर cot पाई माइनस थीटा जो होगा वो -cot थीटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं cot पाई माइनस π/3। इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आपके हो जाएगा cot 3π माइनस पाई यानी 2π और बटे में आपके 3। तो यहाँ पर cot 2π/3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, cot थीटा है और इधर cot 2π/3 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2π/3। इसका मतलब अब पहले आपको ये देखना है कि ये वैल्यू है आपके, ये बिलोंग करती है या नहीं किससे, आपके मेन वैल्यू ब्रांच से, और इसकी मेन वैल्यू ब्रांच है आपके 0 to π। तो ये जो 2π/3 है ये आपके 2/3 इंटू पाई है, इसका मतलब 2/3 से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो मेन वैल्यू जो होगी, मेन वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा 2π/3। ये आपका फाइनल आंसर। तो इसका मतलब आपको यह समझ में आ गया है कि मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बने रहना है इस चैनल के साथ में और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करना है और ये कह देना है कि ये अब कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि अब पूरा एग्जाम तक आपका साथ निभाएगा और सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर आपके पूरा कोर्स भी कराया जाएगा और इसका बेनिफिट हमें भी मिले, इसके लिए आपको पूरा प्रयास करना है। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।